तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार के ज्योग्राफी को लेकर के। सबसे पहले बिहार का जो भौगोलिक विस्तार है वो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच है, अर्थात उत्तर पूर्व में है। इसके उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, 92,257.51 वर्ग किलोमीटर। हालांकि अभी जो रिसेंट सर्वे हुआ है इसमें बिहार का जो नगरीकरण है, नगरीय क्षेत्र है, उसमें वृद्धि हुई है। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.86% है ये, और पूरे भारत में केंद्र शासित प्रदेश सबको मिला लिया जाए तो 13वां स्थान रखता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। समुद्र तट से बिहार की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है और ऊंचाई 175 फीट के आसपास है, 173 से 175 फीट है। बिहार में जो समीपवर्ती जिला है वो टोटल 22 है और बिहार जुड़ता है झारखंड, नेपाल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल से, जिसमें पश्चिम बंगाल से बिहार की जो सीमा लगती है वो है कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। नेपाल से लगती है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। और झारखंड के साथ रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। इस तरह से कुल जो जिला हुआ सीमावर्ती वो 22 होता है। बिहार का नेपाल के साथ एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो कि 729 किलोमीटर लंबा है। सबसे पूर्वी जिला बिहार का किशनगंज है, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है, उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है और दक्षिणी जिला गया है। बिहार की राजधानी पटना पिछली बार एग्जाम में पूछे गए थे, तो बिहार की राजधानी पटना जो है वो कुल 9 जिलों से घिरी हुई है। बिहार की रचना की बात किया जाए तो इसमें आर्कियन युग की चट्टान भी है, विंध्यन समूह की भी है, टर्शियरी भी है और क्वार्टनरी भी है। चट्टानों में धारवाड़, विंध्यन, टर्शरी और क्वार्टनरी जो है उसमें धारवाड़ दक्षिण पूर्व बिहार में मिलते हैं, क्वार्टनरी हिमालय के तराई में, टर्शियरी भी हिमालय के तराई में, जबकि विंध्यन मिल जाएगा दक्षिण पश्चिम में बिहार, कैमूर और सोन नदी घाटी के आसपास में। पृथ्वी की तरल अवस्था से ठोस होने के क्रम में जिस चट्टान का निर्माण हुआ वो आर्कियन युग का चट्टान है और वो धारवाड़ शैल समूह मतलब कर्नाटक वगैरह में आप देखते हैं। और इसके बाद में बात किया जाए तो बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में विशेष करके मुंगेर, बिहार शरीफ, इस क्षेत्र में धारवाड़ समूह की चट्टान मिलती है, अर्थात धारवाड़ समूह की चट्टान दक्षिण पूर्वी भाग में पाई जाती है। खड़गपुर पहाड़ी जो 1300 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, इसकी ऊंचाई 450 मीटर है और यहाँ ग्रेनाइट, सेल, स्लेट और क्वार्टजाइट की चट्टानें पाई जाती है। विंध्यन समूह की चट्टानों के लिए बिहार का पश्चिमी क्षेत्र अर्थात कैमूर का पठार वगैरह जाना जाता है। नीस और ग्रेनाइट यहाँ मिलते हैं और जगह में आप गया, नवादा, जमुई, मुंगेर, रोहतास ये आप देख सकते हैं। टर्शियरी युग की चट्टान की जब बात आती है तो इसमें इस समय में टर्शियरी युग में सबसे नवीनतम मोरदार पर्वत हिमालय वगैरह का निर्माण हो रहा है, तो पूर्णिया जिला में शिवालिक का जो हिस्सा दिखाई देता है वो टर्शियरी चट्टान है। इसके अलावा क्वार्टनरी चट्टान की बात की जाए तो सिंधु गंगा द्रोणी का निर्माण क्वार्टनरी चट्टानों से ही हुआ है। तो ये वो भौगोलिक कुछ फैक्ट्स है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब हम लोग आते हैं बिहार के शिवालिक पर्वत से शुरू करते हैं। शिवालिक पर्वत श्रेणी और तराई क्षेत्र हम लोग जानते हैं कि बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। सोमेश्वर ठोड़ी इसकी श्रेणी है। इसकी प्रमुख दर्रा में सोमेश्वर, भिखनाथरी और गरवा दर्रा आता है। सोमेश्वर दर्रा और भिखनाथरी दर्रा कूदी नदी तथा गरवा दर्रा हरदा नदी के द्वारा निर्मित होता है। बिहार के अगर यहाँ से थोड़े दक्षिण साइड में आते हैं तो बिहार का मैदान मिलता है जो लगभग 90,650 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है
और बिहार के कुल क्षेत्रफल का 96.27%, अर्थात एक बहुत बड़ा हिस्सा बिहार का विशाल मैदान है जो उत्तर से लेकर बिहार के दक्षिण तक फैला हुआ है। गंगा नदी को एक बाउंड्री मानकर गंगा नदी बिहार को दो भागों में विभाजित करती है, एक गंगा का उत्तरी मैदान और दूसरा गंगा का दक्षिणी मैदान। गंगा के उत्तरी मैदान में हम लोग आते हैं तो गंगा की सहायक नदी गंडक, कोसी, घाघरा ये सब देखने को मिलती है। बूढ़ी गंडक, महानंदा, कोसी ये सब नदी यहाँ देखने को मिलती है। उत्तरी बिहार में दियारा, चौर और छारन झील का भी निर्माण होता है। इसी तरह से दक्षिणी गंगा के मैदान में चलते हैं तो उधर छोटा नागपुर का पठार है। यहाँ पर आपको कुछ पहाड़ियाँ देखने को मिलती है, जैसे बिहार शरीफ के निकट पीड़ की पहाड़ी, गया में प्रेतशिला, पिछली बार एग्जाम में भी था ये, रामशिला, जेठियन, ये सब गया में पाया जाता है। बराबर की पहाड़ी जहानाबाद में और राजगीर की पहाड़ी नालंदा में, नालंदा के दक्षिणी छोर पर है। खड़गपुर की पहाड़ी मुंगेर में, गिद्धकुट पहाड़ी गया में। यही वो पहाड़ी है जिसे देखकर वेनसांग रोने लगे थे। बौद्ध धर्म के लोगों का बहुत लगाव है गिद्धकुट पहाड़ी के साथ। बरसात के मौसम में जो दक्षिण भारत है, इसका जल बख्तियारपुर से लेकर किऊल के तटबंध तक फैल जाता है और इससे एक ताल क्षेत्र का निर्माण होता है। अर्थात अगर प्रश्न में पूछता है कि बिहार में ताल क्षेत्र का निर्माण कहाँ होता है, तो ये पटना से मोकामा के बीच होता है और इसमें जो नदियाँ गंगा से सीधे नहीं मिलकर समानांतर प्रवाहित होती है, इस प्रणाली को पीनेट प्रवाह प्रणाली के नाम से जानते हैं। कैमूर का जो पठार है वो विंध्याचल पर्वत का ही फैला हुआ भाग है। दक्षिण कैमूर का पठार विंध्याचल पर्वत का फैला हुआ भाग है, इसे रोहतास पठार के नाम से भी जाना जाता है। गया पहाड़ी का जो क्षेत्र है वो छोटा नागपुर का ऊपरी हिस्सा है। ये जेठियन, हिंदाज, हल्दिया की पहाड़ी इसमें पाई जाती है। विपुलगिरी, रत्नागिरी, वैभवगिरी, सोनगिरी जो राजगीर गृह की पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पाई जाती है। और नवादा, मुंगेर के पहाड़ी क्षेत्रों में गंगा नदी तक त्रिभुजाकार में जो फैली हुई है खड़गपुर की पहाड़ी, इसमें आपको चकाई, मंदार, गंगेश्वरी, शेखपुरा, जमालपुर की पहाड़ियाँ पाई जाती है। ये जो नवादा से मुंगेर का जो क्षेत्र है ये क्वार्टजाइट के लिए जाना जाता है। अब हम लोग बिहार का भौगोलिक क्षेत्र में, बिहार के भौगोलिक में बिहार के जलवायु को देख लेते हैं। तो बिहार के जलवायु को कोपेन ने उत्तरी बिहार को CWG क्षेत्र में जबकि दक्षिणी बिहार को AW क्षेत्र में बांटा था। थार्डवेट के हिसाब से बिहार का अधिकांश क्षेत्र CAW है जबकि उत्तरी संकीर्ण क्षेत्र CBW है। त्रिवार्था ने उत्तर बिहार को CAW जलवायु क्षेत्र और दक्षिण बिहार को AW जलवायु क्षेत्र में बांधा है। उत्तर पश्चिमी का जो हम लोग का जलोढ़ मैदान है, यहाँ पे चावल, गेहूं, मक्का वगैरह का फसल होता है। आप जिला देख सकते हैं उत्तर पश्चिम में, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर इत्यादि। यहाँ पर जो मिट्टी है वो मध्यम अम्लीय पाई जाती है और बाढ़ आने के कारण बाढ़ प्रवण टाइप की मिट्टियाँ मिलती है। उत्तर पूर्व में हम लोग चलते हैं, ये भी जलोढ़ मैदान का ही क्षेत्र है। यहाँ चावल, मक्का, जूट, चाय इसका खेती होता है। ये आ जाएगा आपको पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज वाले क्षेत्र में। तो यहाँ पर सिल्ट युक्त दोमट मिट्टी तक पाई जाती है। अब दक्षिण में चले तो चावल, गेहूँ, आलू, प्याज और कुछ सब्जियाँ उगाई जाती है जो दक्षिण पूर्व पठारी क्षेत्र में होता है। बलुई दोमट मिट्टी है, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। जबकि दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान में चावल, गेहूं, अमरूद इत्यादि का खेती होता है। रोहतास, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, अरवल, गया इत्यादि को हम लोग इसमें लेते हैं। बिहार में जो मौसम है ग्रीष्म ऋतु, क्योंकि अप्रैल और मई में सूर्य की स्थिति उत्तरायण हो जाती है और कर्क रेखा बिहार से होकर गुजरती है, तो इस समय यहाँ पर तेज गति से गर्म हवाएं चलती है जिसको लू के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नार्वेस्टर चक्रवातीय तूफान के बारे में, काल वैसाखी है, इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में, ये आप देख लेंगे। इसके बाद में जो वर्षा ऋतु है हमारे यहाँ वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में होती है। बिहार का जो औसत वर्षा है वो 1013 मिलीमीटर का है। शीत ऋतु अक्टूबर से प्रारंभ होता है, मध्य मार्च तक रहता है और अक्टूबर से नवंबर तक का जो समय रहता है मानसून के वापसी का समय भी रहता है। शीत ऋतु फरवरी तक रहती है। बिहार में जनवरी सबसे ठंडा होता है और इसी समय में
पश्चिमी विक्षोभ के कारण बिहार में छिटपुट वर्षा भी होता है। बिहार की मिट्टी भी हम लोगों ने देखा, शिवालिक जो है वहाँ पे पहाड़ी मिलेगा। उसके नीचे हम लोग आएंगे तो प्राचीन काल की निर्मित चट्टानें हैं और उस चट्टानों पर आधारित मिट्टियाँ मिलेंगी। फिर विंध्य काल की चट्टानों से प्रभावित मिट्टी और गया वगैरह के पहाड़ी भाग में आर्कियन और इन सब चट्टानों से बनी हुई मिट्टियाँ मिलती है। गंगा के उत्तरी मैदान में अवशिष्ट मिट्टी, तराई मिट्टी, सबसे पहले अवशिष्ट मिट्टी मिलती है। आप पहाड़ के साइड से आए तो उसके बाद पहाड़ के नीचे क्या तराई मिट्टी, फिर जलोढ़ मिट्टी जिसको भांगर कहते हैं, और फिर दोमट मिट्टी। गंगा के दक्षिणी मैदान में आते हैं तो कगारी मिट्टी, ताल मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और अवशिष्ट मिट्टी यहाँ पे मिलता है बिहार के दक्षिणी मैदान में। तो ये बिहार के मिट्टी से संबंधित। अब इनके कुछ क्षेत्र देख लेते हैं। जैसे तराई क्षेत्र की जो मिट्टियाँ है वो चंपारण और किशनगंज क्षेत्र में मिलेगी। प्रमुख फसल धान, पटसन, गन्ना होगा। बालसुंदरी मिट्टी सहरसा, चंपारण, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर गन्ना, धान, गेहूं, मक्का के लिए है। खादर या नवीन जलोढ़ मिट्टी मुजफ्फरपुर, मुंगेर, चंपारण, पूर्णिया, सहरसा, इसमें जूट, गन्ना, गेहूं, धान, मक्का इत्यादि बहुत पैमाने पे होता है। बांगर या पुरानी जलोढ़ ये आपको दक्षिण साइड चले जाएंगे पटना होते हुए, यानी गया पटना, और इसमें प्रमुख फसल होगा धान, गेहूं, अरहर, बाजरा, ज्वार। टाल का जो मैदान है यहाँ पे टाल का मैदान आएगा पटना, बाढ़, मुंगेर, भागलपुर में दलहन, तिलहन और गेहूं के लिए। बलथर में कैमूर क्षेत्र में बलथर मिट्टी मिलेगी जहाँ ज्वार, बाजरा और अरहर की खेती होती है। तो ये जलवायु से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स थे। और अब हम लोग जानते हैं बिहार के अफवाह तंत्र में तो दो भागों में बांटा गया है। एक हिमालय से निकलने वाली नदी और दूसरा पठार से निकलने वाली नदी। हिमालय से निकलने वाली नदी में सबसे पहले आती है गंगा नदी। बक्सर जिला में चौसा के पास प्रवेश करती है, सारण और भोजपुर के बीच सीमा बनाती है। इसके बाद सरयू नदी छपरा के निकट प्रवेश करती है। सोन नदी दिघवारा के निकट, फल्गु मुंगेर में, कोसी कुरुसेला में, महानंदा मनिहारी में, पुनपुन फतुहा में, गंडक पहलेजा में, कर्मनासा चौसा के निकट, कमला काढ़ागोला में, बूढ़ी गंडक मुंगेर के निकट, बागमती मुंगेर में और क्यूल सूरजगढ़ा में। बूढ़ी गंडक को सिकराना नदी के नाम से भी जाना जाता है। बूढ़ी गंडक का जो उद्गम है वो सोमेश्वर श्रेणी के विश्वंभरपुर के पास चौतरवा से है, जबकि गंडक नदी पश्चिमी चंपारण के भैंसा लोटन नामक स्थान में आती है, लेकिन इसका जो उद्गम है वो नेपाल में अन्नपूर्णा श्रेणी से होता है। गंडक को सादानीरा नाम से भी जानते हैं। कोशी नदी सप्तकौशिकी से निकलती है, इसे बिहार के शोक के रूप में भी जाना जाता है। बागमती नदी पूर्वी चंपारण में ललबेगिया से मिलती है। कमला बलान बैरेज के लिए जानी जाती है, यहाँ पर बैरेज का निर्माण हो रहा है। और महानंदा नदी बिहार के सबसे पूरब में प्रवाहित होने वाली नदी है जो बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच कई जगहों पर सीमा का भी निर्धारण करती है। पठार से निकलने वाली नदी में सोन नदी अमरकंटक चोटी से निकलती है। और कोइलवर पुल जो अभी चर्चे में भी था, सड़क पुल जो बनाया गया है, इसका निर्माण प्रसिद्ध गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम पर किया गया है। और ये कोइलवर पुल जो है सोन नदी पे है। फल्गु नदी हाल ही में रबर डैम बना है, गया में है। पुनपुन नदी छोटानागपुर पठार से निकलती है। अजय नदी जमुई के पास से निकलती है। कर्मनासा को हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार अपवित्र नदी माना गया है। यह बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। अब इसमें और एक चीज़ आता है कि कर्मनासा के अलावा गंडक और घाघरा भी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। क्यूल नदी की उत्पत्ति हजारीबाग से है और दुर्गौती नदी की उत्पत्ति कैमूर के पहाड़ी से है। जलप्रपात की बात किया जाए तो काकोलत जलप्रपात नवादा में है। सुखलदरी जलप्रपात कनहर में है। परासडीह जलप्रपात परास नदी और पंडा नदी के संगम पर है। परासडीह गांव के पास ही है। तामसिन जलप्रपात है, दुर्गावती कैमूर में है और धुआधंड सासाराम के पास है। कुछ कुंड भी है, जैसे तलहार कुंड कैमूर में है, करकट कुंड भी कैमूर में है, काकोलत नवादा में है और इसी तरह से कशिश वाटरफॉल सासाराम में है। कुछ महत्वपूर्ण जल कुंड है जिसके बारे में प्रश्न पूछता है, तो ब्रह्म कुंड राजगीर में है, ये सबसे अधिक गर्म भी है। सूर्य कुंड, गोमुख कुंड, सतधरवा और मखदुम कुंड ये राजगीर में आते हैं। नानक कुंड भी राजगीर में है। इसके अलावा ऋषि कुंड, लक्ष्मण, भरारी,
श्रृंगार ऋषि, पंचतर, जन्म कुंड, लक्ष्मीश्वर, रामेश्वर, सीता कुंड ये मुंगेर में पाए जाते हैं। बिहार में जो गर्म जल कुंडों का दूसरा क्षेत्र है वो मुंगेर है। राजगीर के निकट ब्रह्मकुंड है और इसमें आपको अग्निकुंड, ब्रह्मकुंड, जलकुंड गया में स्थित है। बिहार की कुछ परियोजना में महत्वपूर्ण परियोजना में जो है सिंचाई के लिए लाई गई है वो सोन परियोजना है, जो सोन नदी पर 1873-74 में डेहरी नामक स्थान पर किया गया था। कोसी परियोजना 1954 में भारत और नेपाल सरकार की आपसी सहमति के बाद बना। गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त रूप से परियोजना है। तो ये हम लोग के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में थे। इसके बाद में पूछ सकती है कोसी जल विद्युत परियोजना कोसी नदी पर, और कौन किस नदी से है, तो बाणसागर सोन नदी, सोन परियोजना सोन नदी, कोसी जल विद्युत परियोजना कोसी पर है और गंडक परियोजना गंडक पर है। तो ये तो कुछ नाम से ही हम लोग याद रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं बिहार के फसल को देख लेते हैं। हालांकि हम लोगों ने उधर चर्चा किया था बिहार के फसल और मिट्टी के बारे में इसी वीडियो में पहले हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। तो अब केवल कुछ प्रसिद्ध स्थान और प्रसिद्ध फसल को हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि चावल का बात किया जाए तो ये बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल है ही, और ये आपको पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार गर्मा धान के लिए जानी जाती है। इसके अलावा अगहनी और बोरो धान भी यहाँ उगाया जाता है। धान के लिए विशेष रूप से पूर्णिया, पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण का नाम आता है। गेहूं धान के बाद दूसरा फसल है जो उगाया जाता है। इसके लिए जो प्रसिद्ध जगह है उसमें रोहतास, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर है। मक्का के लिए बलसुंदरी मिट्टी बहुत ज़रूरी होती है। बेगूसराय को बिहार में मक्का का घर कहते हैं। इसी तरह से आगे ज्वार मोटे अनाज के अंतर्गत आता है। ये भोजपुर तथा सहरसा जिला में बहुत अधिक उत्पादन होता है इसका। दलहन फसलों में चना बरहिया टाल में होता है। अरहर दरभंगा, मुजफ्फरपुर। खेसारी अब इसको सीमित कर दिया गया है क्योंकि इसके सेवन से गठिया होती है, ऐसा पाने के बाद खेसारी की खेती को सीमित कर दी गई है। फिर भी पटना, गया, रोहतास और भोजपुर में। मूंग मुंगेर में। मसूर दाल जहानाबाद, मुंगेर, औरंगाबाद में। उसी तरह से राई और सरसों जो है इसमें आपको बिहार का एक प्रमुख स्थान भी आता है। बिहार का राई और सरसों के उत्पादन में एक प्रमुख स्थान आता है। पटना और तिरहुत मंडल में ये 75% के आसपास पाई जाती है। इसी तरह से आगे के कड़ी में नकदी फसल देखा जाए तो गन्ना चंपारण में बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। मिर्च पटना, दरभंगा में उगाया जाता है। मखाना, जिसको हाल ही में जीआई टैग मिला है मिथिलांचल मखाना के नाम से, ये दरभंगा, मधुबनी, कटिहार, सहरसा, पूर्णिया, समस्तीपुर, अररिया, किशनगंज और सुपौल में मखाना की खेती में बिहार का स्थान पहला है। जूट उत्पादन में भी बिहार का प्रमुख स्थान है। पूर्णिया जिला सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र है। और तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान देश में प्रमुख है और इसके उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर और पूर्णिया। तो ये था बिहार के कृषि से जुड़ा कुछ फैक्ट्स जो हम लोगों ने अभी देखा। अब हम लोग एक बार समअप कर लेते हैं बिहार से जुड़े हुए खनिज। खनिज में सोना, जमुई, बॉक्साइट के लिए गया, जमुई, बांका, रोहतास प्रसिद्ध है। टीन के लिए गया जिला। अभ्रक जो कि हल्का खनिज होता है, इसके लिए झारखंड के हजारीबाग से लेकर बिहार में नवादा, दक्षिणी मुंगेर। ग्रेफाइट जिसको काला सीसा के नाम से भी जानते हैं, जमुई जिला। चूना पत्थर रोहतास जिला में है। पायराइट प्रमुख रूप से पायराइट का जो उत्पादन होता है रोहतास में ही होता है। चीनी मिट्टी भागलपुर, बांका, मुंगेर में। फेल्सपार जमुई, मुंगेर में। क्वार्जाइट लखीसराय, नालंदा, मुंगेर। ग्रेफाइट काला सीसा हम लोगों ने ऊपर भी चर्चा कर लिया है। स्लेट मुंगेर जिले के खड़गपुर पहाड़ी में। यूरेनियम बिहार के गया जिले में। और सोरा जो प्रकृति में सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम के रूप में जानी जाती है, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, सारण, दरभंगा इत्यादि में प्रमुख रूप से पाई जाती है। बिहार में खनिज पर आधारित कुछ उद्योग भी है जिसमें सीमेंट उद्योग आता है और सीमेंट उद्योग के लिए डालमिया नगर प्रसिद्ध है। डालमिया नगर में सीमेंट उद्योग की स्थापना हुई थी। रसायन उद्योग में रोहतास का पायराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड बहुत प्रसिद्ध है। क्रशर उद्योग में जमुई, मुंगेर, गया इसका नाम आता है। और सीसा उद्योग का बात किया जाए तो पटना, भागलपुर और दरभंगा। बटन के लिए मेहसी प्रसिद्ध है। तो
ये था हम लोगों का कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और